पैशन वीक चल रहा है, होली वीक चल रहा है, मीन्स हमारे लिए मनन करना बहुत ही आवश्यक है। हम सभी लोग आशीष चाहते हैं, लेकिन उससे पहले कि हम आशीष पाएं चाहिए सारी बातों को जो गलत हैं, जो मंदिर को दूषित करती है, खराब करती है, परमेश्वर उससे। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये पैशन वीक चल रहा है, होली वीक चल रहा है, मीन्स जिस दिन से यीशु मसीह ने यरूशलेम में प्रवेश किया और जिस दिन तक यीशु मसीह मुर्दों में से जी नहीं उठे, उस हफ्ते को हम लोग पैशन वीक कहते हैं या फिर होली वीक कहते हैं। मीन्स इस संडे से, कल जो संडे गया उस संडे से और जो आने वाला संडे है, इस सप्ताह को पैशन वीक कहा जाता है, होली वीक कहा जाता है। कारण यह है क्योंकि इस समय यीशु मसीह ने यरूशलेम में प्रवेश कर लिया। अब प्रभु यीशु मसीह हर दिन कुछ न कुछ काम करते हैं और फ्राइडे को यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया जाता है और संडे को यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठते हैं। इस पूरी सप्ताह को इसलिए होली वीक कहा जाता है। और जैसे कि आप जानते हैं कि कल हम सभी ने मिल करके पाम संडे सेलिब्रेट किया, जहां पर लोगों ने पाम की ब्रांचेस तोड़ करके, खजूर की डालियां तोड़ करके यीशु मसीह के आगे बिछा दी थी। उन्होंने अपने राजा का स्वागत किया। और जब यीशु मसीह ने यरूशलेम में प्रवेश कर लिया तो सबसे पहले यीशु मसीह परमेश्वर के भवन में जाते हैं। वहां पर एक मंदिर है, वहां प्रभु यीशु मसीह जाते हैं। और जब प्रभु यीशु मसीह वहां जाते हैं तो वहां पर एक घटना होती है जो आपके लिए और मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और प्रभु यीशु मसीह उस मंदिर से एक बहुत बड़ा संदेश आपके लिए और मेरे लिए छोड़ जाते हैं। और उस संदेश पर हमारे लिए मनन करना बहुत ही आवश्यक है। कारण क्या है? जब हम उन बातों को समझेंगे तभी हम मसीह की छवि में बदलते चले जाएंगे, तभी प्रभु हमारे जीवन में बहुतायत से काम कर पाएगा। हम सभी लोग आशीष चाहते हैं, लेकिन उससे पहले कि हम आशीष पाएं चाहिए कि हम लोग पहले यीशु की शिक्षाओं पर अपने ध्यान को लगाएं। हम लोग पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय, यदि आप निकालेंगे 12 और 13 हम लोग पढ़ लेंगे। यहां पर लिखा है कि यीशु ने परमेश्वर के मंदिर में जाकर उन सब को, कहां गए हैं? मंदिर में गए, एक परमेश्वर के भवन में गए हैं और उन सब को, बहुत सारे लोग उस भवन में इकट्ठे हैं, उन सब को जो मंदिर में लेन देन कर रहे थे। वहां कुछ लोग ऐसे थे जो व्यापार कर रहे थे, जानवरों का व्यापार वहां पर कर रहे थे, कबूतरों का, चिड़ियाओं का व्यापार कर रहे थे। और कुछ लोग ऐसे थे जो लोग पैसे को एक्सचेंज कर रहे थे, कुछ लोग टैक्स ले रहे थे, अनेक अनेक प्रकार से लोग वहां पर लेन देन कर रहे थे। लिखा है और जो मंदिर में लेन देन कर रहे थे निकाल दिया, यीशु मसीह ने उन्हें बाहर निकाल दिया। लिखा है और सराफों के पीढ़े और कबूतरों के बेचने वालों की चौकियां उलट दी। प्रभु यीशु मसीह ने, जब प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के उस मंदिर में गए तो वहां पर क्या देखते हैं कि ये तो मंदिर कम और बिजनेस का इलाका ज्यादा लग रहा है, मार्केट ज्यादा लग रहा है। तो इसलिए यीशु मसीह ने क्या किया कि उन सब से कहा कि नहीं, तुम यहां से बाहर जाओ। जितने भी लोग वहां पर लेन देन कर रहे थे, व्यापार कर रहे थे, बिजनेस कर रहे थे, उन सबको प्रभु यीशु मसीह ने बाहर कर दिया। और 13 पद में लिखा है और उनसे कहा, बाहर निकालते समय, बाहर करते समय, आंगन से बाहर करते समय यीशु मसीह ने उनसे कहा कि लिखा है कि मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाए। बाइबल में लिखा है कि जो मेरा घर है, जो परमेश्वर का भवन है, जो परमेश्वर का मंदिर है, वो केवल और केवल प्रार्थना के लिए उपयोग में लाया जाए, अन्य कामों में नहीं। केवल और केवल प्रार्थना के लिए उपयोग में लाया जाए, किसी और बिजनेस के लिए नहीं, प्रार्थना के लिए। और यहां पर लोग क्या कर रहे थे कि जो भवन का जो आंगन था, उस भवन को उन व्यापारियों ने, उन बिजनेसमैन लोगों ने घेर लिया और वो वहां क्या करने लगे? बिजनेस करने लगे। लेकिन परमेश्वर का वचन, प्रभु यीशु मसीह उन्हें समझाते हैं कि ये तुम अच्छा नहीं कर रहे हो। परमेश्वर का भवन में व्यापार नहीं करना है,
परमेश्वर के भवन में किसी प्रकार का लेन देन या फिर ये जो व्यापार तुम कर रहे हो, चिड़ियाओं को बेचना, कबूतरों को बेचना, जानवरों को बेचना, पैसे का लेन देन करना, ये सब बंद करो। ये परमेश्वर के भवन में नहीं होना चाहिए, परमेश्वर के भवन के अंदर नहीं होना चाहिए। ये कहां होना चाहिए? बाहर। बाहर करो, मार्केट में जाओ, गांव में जाओ, कहीं दूसरी जगह जाओ, लेकिन परमेश्वर के भवन में नहीं। कारण क्या है? क्योंकि परमेश्वर का भवन एक अलग से डेडिकेट किया गया है केवल और केवल प्रार्थना के लिए, आराधना के लिए, वचन को सीखने और सुनने के लिए, बस फेलोशिप के लिए, इन कामों के लिए इस भवन को बनाया गया है। अब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि इसके अलावा इसमें ये दूसरे व्यापार के काम, बिजनेस के काम नहीं होने चाहिए। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं आगे कि परंतु तुम उसे डाकुओं की खो बनाते हो। डाकुओं का शब्द डाकू यीशु मसीह यहां पर यूज करते हैं कि चोरों का अड्डा तुमने इसे बना दिया है। कारण क्या है कि लोग वहां पर क्या कर रहे थे? लूट रहे थे लोगों को। जो लोग दूर से वहां पर विजिट करने आ रहे थे उनको एक तरीके से वो लूट रहे थे, एक्स्ट्रा पैसा उनसे ले रहे थे। सपोज कोई चीज अगर 10 रुपए की है उसे 100 रुपए में बेच रहे हैं, एक्स्ट्रा चीजें ले रहे हैं, टैक्स ले रहे हैं। तुम इस मंदिर में जा रहे हो इसलिए हमें एक्स्ट्रा टैक्स दो। तो प्रभु यीशु मसीह कह रहे तुमने इसे चोरों का अड्डा बना दिया है। ये भवन जो बनाया गया है, ये जो परमेश्वर का भवन है, ये केवल और केवल मेरी महिमा के लिए है। प्रार्थना का घर है, ये व्यापार का घर नहीं है, ये कोई दुकान नहीं है, ये परमेश्वर का भवन है। यहां पर प्रार्थना आराधना की जाती है, बिजनेस नहीं। आप समझें इस बात को। आज बहुत सी जगह पे बिजनेस चल रहा है, खैर मैं उन पे नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये तो प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर जो मंदिर था, उस मंदिर की एक तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने सफाई कर दी। उस मंदिर में जितना कूड़ा कबाड़ है, जो गलत बातें थी, वो प्रभु यीशु मसीह ने दूर कर दी। उन सारे गलत लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने उस मंदिर से बाहर निकाल दिया, सारे गलत लोगों को वहां से बाहर कर दिया और कहा यह भवन जो है ये क्या है? प्रार्थना का घर है। यहां केवल और केवल परमेश्वर की बातें, परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर की चीजें होनी चाहिए, उसके अलावा कुछ भी नहीं। और नए नियम में हम लोग पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि हम परमेश्वर के मंदिर हैं। अब प्रेजेंट टाइम में, क्योंकि हम यरूशलेम में तो नहीं है, इज़राइल में नहीं है, लेकिन हम स्वयं अब परमेश्वर का भवन है जहां प्रभु यीशु मसीह वास करते हैं। हम स्वयं, आप और मैं, परमेश्वर के मंदिर हैं। तो आज भी प्रभु यीशु मसीह की डिजायर यही है, आज शाम में उसका कहना यह है कि हम, आप और मैं, अपने इस भवन को, अपने इस मंदिर को जहां प्रभु वास करना चाहते हैं, उसे क्लीन करें, उसे साफ करें, उसे डाकुओं की खो, उसे चोरों का अड्डा, उसे पाप का स्थान न बनाएं, बल्कि उसे कौन सा स्थान बनाएं? प्रार्थना का घर। इस हृदय में, इस मन में, इस शरीर में केवल परमेश्वर की बातें, प्रार्थना की बातें, वचन की बातें हों, उसके अलावा अन्य बातें न हों। पाप का स्वभाव, गलत विचार, नेगेटिव थिंकिंग, वो सब के सब हमारे जीवन से प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि दूर हो जाए, दूर हो जाए। ये प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह की ये इच्छा है कि हम अपने हार्ट को, अपने हृदय को, अपने जीवन को, अपने शरीर को शुद्ध करें, साफ करें, पवित्र रखें। क्योंकि ये जो भवन है, ये जो मंदिर है, ये भी प्रार्थना का घर है, ये भी प्रभु का घर है, यहां प्रभु का आत्मा वास करता है। तो जैसे प्रभु यीशु मसीह ने यहां पर मंदिर को शुद्ध कर दिया, उनके गलत कामों को, गलत लोगों को मंदिर से बाहर निकाल दिया, वैसे ही प्रभु चाहते हैं कि आप और मैं अपने अंदर के इन गलत कामों को, जो हमको प्रभु से दूर रखते हैं, उन्हें अपने आप से दूर करें। नशे को अपने आप से दूर करें, झूठ फरेब को अपने आप से दूर करें, जलन को, नकारात्मक बातों को अपने आप से दूर करें, पाप के स्वभाव को हम लोग दूर करें।
जब ऐसा होगा तो हमारा मंदिर क्या होगा? क्लीन होगा, साफ होगा, और स्वयं प्रभु का आत्मा हमारे अंदर वास करेगा। और जब प्रभु का आत्मा आपके अंदर वास करेगा तो अद्भुत आश्चर्य कर्म आपके जीवन में अपने आप होने लगेंगे। सो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे कि प्रभु आपसे क्या चाहते हैं इस पैशन वीक में। प्रभु आज के दिन आपसे ये चाहते हैं कि आप अपने इस मंदिर को, जहां प्रभु वास करते हैं जो या फिर करना चाहते हैं, उसको साफ करें। उसे चोरों का अड्डा, उसे पाप का अड्डा, उसे नशे का अड्डा, नकारात्मक विचारों का अड्डा न बनाएं, जलन का, द्वेष का अड्डा न बनाएं, बल्कि उसे पवित्रता का, प्रेम का, परमेश्वर का, प्रार्थना का, आत्मिकता का अड्डा, जगह, भवन, मंदिर बनाएं। सो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। और एक सूचना मैं आपको देना चाहूंगा, जैसे कि यहां पर बार बार आ रहा है भवन, मंदिर, तो मैं आपको एक सूचना देना चाहूंगा कि इस ईस्टर को, मीन्स आने वाला जो संडे है, यदि आप चाहते हैं कि हमारे साथ में, हमारे भवन में आकर, परमेश्वर के भवन में आकर, हमारे चर्च में आकर ईस्टर को सेलिब्रेट करना, तो हम आपका स्वागत करते हैं। ये हमारा नंबर है, आप इस नंबर पर हमें कांटेक्ट कीजिए और ज़रूर से इस ईस्टर में हमारे साथ में आराधना करें, शामिल हों। मेरा विश्वास है कि इस ईस्टर के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े कामों को करेगा। और विशेषकर यदि आप उत्तराखंड से हैं, कोटद्वार के आसपास के क्षेत्रों से हैं, तो आप जरूर से हमारे साथ में शामिल हों, इस आराधना में शामिल हों। परमेश्वर आपको इस आराधना के द्वारा, इस ईस्टर के द्वारा बहुत आशीष देगा। और आप हर संडे हमारे साथ में शामिल हो सकते हैं। हर संडे आप हमारे पास आ सकते हैं और परमेश्वर की आराधना को कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, पहले आप हमें कांटेक्ट कीजिए इस नंबर पर, तब हम आपको बताएंगे आपको कहां पर आना है और कब आना है, हम आपको बताएंगे। तो इसलिए आप जरूर से हमारे साथ में आराधनाओं में शामिल हों, हर संडे शामिल हों। यदि आप आ सकते हैं तो आप जरूर से आएँ। मेरा विश्वास है कि परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े कामों को करेगा, क्योंकि जब हमने इस चर्च की स्थापना की थी तब परमेश्वर ने कहा था कि ये वो वृक्ष है, ये वो पेड़ है जिसमें अनेक प्रकार के फल लगे हुए हैं, और लोग आएंगे, इन फलों को खाएंगे और वे तृप्त होकर जाएंगे, भरपेट तृप्त होकर, आशीषित होकर जाएंगे। तो मेरा विश्वास है जितने भी लोग यहां हमारे साथ में संगति के लिए आते हैं या फिर आएंगे, वे सारे के सारे उस जीवन के वृक्ष का फल खाएंगे और उस फल को खाकर वो तृप्त होंगे, आनंदित होंगे, सफल होंगे, आशीषित होंगे, आत्मिक रूप से बलवंत होंगे। सो ध्यान रहे, यदि आप हमारे साथ में शामिल होना चाहते हैं गुड फ्राइडे में, ईस्टर में, हर संडे, इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप कीजिए, हम आपसे बात करेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की। मैं श्याम बोल रहा हूँ कोलकाता से। कुछ दिन पहले पटना दानापुर में पीके मसीह सर का प्रार्थना सभा हुआ था 3 दिन का, जिसमें मैंने 2 दिन का प्रार्थना सभा को अटेंड किया था। तो मैंने प्रार्थना करवाया था सर से कि मेरा छोटा सा घर है, मुझे बड़ा सा घर जल्द से जल्द मिल जाए। तो मेरा एक ज़मीन है जिसमें मैं तैयार था, लेकिन मेरे परिवार के 2 सदस्य तैयार नहीं थे और जो काम 4-5 महीने से अटका हुआ था। तो जैसे सर ने मेरे लिए प्रार्थना किया, उस घर के लिए, उस प्रार्थना को मैंने रिसीव किया, और जिस दिन में हम लोग पटना से कोलकाता को लौटे, उसी दिन प्रमोटर का फ़ोन आया कि जो काम 4-5 महीने से रुका हुआ था, जो मान नहीं रहे थे, वो लोग मान गए हैं और आने वाले बुधवार को हम लोग कोर्ट जा रहे हैं डेवलपमेंट एग्रीमेंट करने के लिए। तो ये बहुत बड़ा गवाही है। और दूसरा गवाही है, मेरा बेटा है 5 साल का, वो बोलता है लेकिन सबके सामने नहीं बोलता, शर्माता है। तो इस चीज़ के भी प्रार्थना हम लोगों ने पीके सर से करवाया था कि सर वो शर्माए नहीं, सबके साथ बोले। उसी दिन प्रार्थना को जब हम लोगों ने रिसीव किया और घर को आए, तो परिवार के बहुत से सदस्य ने बोला आज पहला बार हम तुम्हारा बेटा का आवाज़ सुन रहे हैं। तो खुदावन का कोटि कोटि धन्यवाद देंगे, और पीके सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद देंगे कि उन्होंने हमारे लिए इस प्रार्थना को किया, रिसीव किया। खुदावन का धन्यवाद कि वो बहुत जल्द हमारे जीवन में काम आया। तो धन्यवाद करते हैं पीके सर के मिनिस्ट्री का, अमृता मैम का, और उनके मिनिस्ट्री को खुदावन ऐसे ही आगे बढ़ाया।
सभी को जय मसीह। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता, हमारे प्यारे यीशु, हमारे उद्धारकर्ता। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपको प्रेज करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु कि ये खूबसूरत पल परमेश्वर तूने हम में से हर एक जन को दिखाया। प्रभु हमारे साथ शामिल हर एक व्यक्ति को प्रभु आप आशीष दें, अपनी उपस्थिति से भरे पवित्र आत्मा उन्हें लीड करें, गाइड करें। यदि आज कोई भी ऐसी बातें हैं, कोई भी ऐसी नेगेटिविटी है, कोई भी ऐसी भटकाने वाली बात है जो उन्हें प्रभु डिस्ट्रैक्ट कर रही है, प्रभु यीशु के नाम में इसी वक्त उन सारी बातों को हम कैंसिल करते हैं। मेरे प्रभु हर एक के ऊपर परमेश्वर आप कब्जा करें, प्रभु हर एक को ब्लेस करें परमेश्वर पिता, ताकि वो आपके नाम की महिमा को कर सके। थैंक यू जीसस, यू आर द ग्रेट एंड द वंडरफुल गॉड। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर प्रभु कि हर एक व्यक्ति परमेश्वर आपके लिए प्रीशियस है, अनमोल है। और आज की शाम में प्रभु हर एक जन प्रभु इस फेलोशिप का हिस्सा बना, प्रभु प्रार्थनाओं का हिस्सा बना परमेश्वर पिता। और मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर प्रभु जब आज हर एक व्यक्ति ने परमेश्वर प्रभु जी इस प्रार्थना का हिस्सा बनकर प्रभु जी आपकी बहुत सी बातों को प्रभु जो आपके वचन के द्वारा निकली है परमेश्वर पिता उन्हें सीखा और समझा, इस बात के लिए आपका धन्यवाद करते। इसलिए प्रभु हम मिलकर प्रभु आपको प्रेज करते हैं। धन्यवाद, आप पवित्र हैं पवित्र परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता इस पूरे पैशन वीक के लिए प्रभु, जब हम इस बात को सीखते हैं परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर प्रभु कि सच में मेरे खुदावन हर एक व्यक्ति परमेश्वर आपके वचन से सीखे और समझे पिता। और मैं धन्यवाद करती हूँ कि ये पूरा हफ्ता प्रभु हम प्रभु तेरे वचनों से सीख सके, तेरी बातों को प्रभु ग्रहण कर सके पिता। जितने भी लोग परमेश्वर इस प्रार्थना में शामिल हैं उन सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि आज की शाम में मेरे प्रभु जी जब तेरे वचन को पिता हम सब ने मिलकर सुना, मैं प्रार्थना करती हूँ कि ये वचन उनके जीवन में कार्य करे प्रभु, और हर एक व्यक्ति प्रभु तेरे नाम को महिमा दे सके। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, सच में तू अच्छा है, तू भला है और तेरी करुणा सदा की है परमेश्वर। थैंक यू जीसस, यू आर द वंडरफुल गॉड, यू आर द बेस्ट, यू आर द ग्रेट एंड यू आर द होली लॉर्ड। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता आज की सुंदर शाम में प्रभु, सुंदर वचन प्रभु जो आज हमने सीखा परमेश्वर पिता कि किस प्रकार प्रभु जी हम अपने मंदिर को प्रभु, जब हम पवित्र आत्मा का मंदिर है प्रभु, किस प्रकार हम अपने सारी बातों को जो गलत हैं, जो मंदिर को दूषित करती है, खराब करती है परमेश्वर, उससे क्लीन करें। जिस प्रकार प्रभु जी तूने प्रभु उस भवन को पिता जहां पर प्रभु जी बहुत सारी ऐसी बातें थी प्रभु जो भवन के लायक नहीं थी, तूने उन बातों को साफ किया प्रभु। उसी प्रकार प्रभु हम में से हर एक व्यक्ति जब तेरा मंदिर है प्रभु, हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है प्रभु, तो मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि हर एक व्यक्ति इस बात पर फोकस करने पाए पिता, हर एक जन प्रभु इस बात को समझने पाए परमेश्वर कि उनका जो शरीर है, उनका जो लाइफ है परमेश्वर पिता प्रभु, उसे किस प्रकार उस भवन को मेंटेन और उस भवन की गरिमा को बनाए रखना है। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर पिता पवित्र आत्मा आप लीड करें, आप गाइड करें, आप सहायता करें हर एक भाई बहन की पिता। यदि प्रभु कोई भी एडिक्शन के कारण प्रभु इस शरीर को तेरे पवित्र आत्मा के मंदिर को खराब कर रहा है प्रभु, तो वो एडिक्शन जब वो छोड़ना चाहते हैं, इसी वक्त मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करती हूँ, इसी वक्त उन यूथ के लिए, उस हर एक व्यक्ति के लिए जो आज नशे की बुरी लत में है, एडिक्शन में है और बहुत ज्यादा गलत प्रकार के एडिक्शन में पाए जाते हैं, जिसके कारण प्रभु शरीर नाश हो रहा है। मैं प्रार्थना करती हूँ कि वो एडिक्शन उनके जीवन से इसी वक्त चला जा, यीशु के नाम में मैं कमांड करती हूँ। एडिक्शन, ड्रग्स एडिक्शन, अल्कोहल एडिक्शन, हर प्रकार का एडिक्शन जा यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु नेगेटिव सोचने के कारण प्रभु जी बहुत सी ऐसी नेगेटिव एक्टिविटीज परमेश्वर प्रभु जब तेरे लोगों के द्वारा होती हैं, उन नेगेटिविटी को यीशु के नाम में हम कैंसिल करते हैं प्रभु। कड़वाहट, जलन, ईर्ष्या, क्रोध, दूसरों के प्रति गलत विचारों को रखना, यीशु के नाम में ये सारी गलत बातें तेरे लोगों के लाइफ से, उनके थॉट से, उनके विचारों से निकल कर चली जाए। आई कमांड एवरी नेगेटिव थिंग्स गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम में नेगेटिव विचार, हर एक नेगेटिव सोच यीशु के नाम में चली जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी यदि कोई भी ऐसी बातें परमेश्वर प्रभु जी जो इनके परिवारों को खराब कर रही है प्रभु जी, हर एक व्यक्ति के जीवन को परमेश्वर पिता वो प्रभु जी घात करने के लिए प्रभु तैयार है प्रभु, तो मैं प्रार्थना करती हूँ इसी वक्त वो सारी नेगेटिव बातें चली जाए परमेश्वर। आज हर एक जन प्रभु अपने आप को साफ और पवित्र करने पाए परमेश्वर, क्योंकि पिता तू पवित्र है, तूने कहा कि मैं पवित्र हूं और तुम भी पवित्र बनो। हाँ परमेश्वर पिता हर एक व्यक्ति परमेश्वर उस पवित्रताई को मेंटेन कर सके, अपने इस भवन को मेंटेन कर सके, उसकी देखभाल कर सके। हाँ परमेश्वर प्रभु सोचने के द्वारा, देखने के द्वारा, चलने फिरने के द्वारा यदि कोई भी अपराध और कोई भी ऐसा काम होता है प्रभु जो तेरे मंदिर को प्रभु जी जिस पे तू वास करता है उसे प्रभु जी दूषित करती है, तो इसी वक्त मैं कमांड करती हूँ कि वो सारी बातें चली जाएं यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ आज की शाम में बहुत सारी ऐसी विनतियां
हैं, बहुत सारे ऐसे निवेदन हैं प्रभु जो तेरे लोगों ने प्रभु इस समय आपके आगे रखे हैं। प्रभु अपने पारिवारिक लड़ाई झगड़ों को लेकर प्रभु जो वो परेशान है, प्रभु परिवार में बच्चों को लेकर वो परेशान है, जॉब को लेकर परेशान है, मैरिज को लेकर, बच्चे को लेकर वो परेशान है। इसी वक्त प्रभु ये सारी परेशानियां इनकी फैमिली से, इनके लाइफ से निकलकर चली जाए। बहुत से लोग प्रभु आत्मिक रूप से स्ट्रगल कर रहे हैं प्रभु, आज हर एक जन को प्रभु आत्मिक रूप से बलवंत और सामर्थी बना, ताकि परमेश्वर प्रभु वो इस भवन को परमेश्वर तेरी वर्शिप से, प्रेयर से, आराधना से, वचन से प्रभु जी सामर्थी कर सके। क्योंकि प्रभु जब तेरा मंदिर परमेश्वर प्रभु तेरी उपस्थिति में, प्रभु जब तेरा मंदिर है प्रभु उसमें तेरी उपस्थिति है प्रभु, तो वहां वर्शिप, प्रेयर और वचन प्रभु पाया जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ यदि आज कोई भी प्रेयर से, वचन से, संगति से दूर हो गया तो खुदा उन्हें लौटा ले आइए प्रभु, उनके जीवन में आप कार्य करें। यदि कोई भी व्यक्ति प्रभु अपने परिवार में अकेले विश्वास में है, खुदा उनकी सहायता करे, मदद करे प्रभु कि उनके द्वारा खुदा पूरा परिवार प्रभु तेरे नाम को जानने पाए। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी आज बहुत से लोग प्रभु दुष्ट आत्मा में है, दुष्ट आत्मा से ग्रसित है प्रभु जी, नेगेटिविटी से ग्रसित है प्रभु, नेगेटिव थॉट, बुरे बुरे सपने, मृत्यु के विचार, मृत्यु के डरावने सपने, या फिर परिवार में किसी के हानि का बुरा सपना प्रभु ये देख रहे हैं। यीशु के नाम में इसी वक्त इन सारी गलत बातों को मैं